उतर के धो देता है, सब उतर के क्या करेगा, धो देता है। तो हम लोग को यहां देखना है पैरामिलिट्री फोर्स। क्या देखना है? पैरामिलिट्री फोर्स रक्षा मंत्रालय में है या गृह मंत्रालय में? जब पाकिस्तान बॉर्डर जहां तक लगता है वहां की पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है। पहले बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान ही था, तो ये दोनों एरिया को देखने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। किसकी है? किसकी है? बीएसएफ की आती। किसकी आती है? पैरामिलिट्री फोर्स यानी बीएसएफ की आती। अब इसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से दिया जाएगा कि इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास रखना है, तो इन पाकिस्तान बॉर्डर के पास कैसा कैसा एरिया, उसी हिसाब से इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बीएसएफ के हर जवान को कीचड़ में लड़ने की ट्रेनिंग, क्योंकि कच्छ का रण कीचड़ का क्षेत्र है, रेगिस्तान में लड़ने की थार मरुआ, मैदान में लड़ने की ट्रेनिंग पंजाब मैदानी क्षेत्र है, बर्फ और पहाड़ पर लड़ने की जिम्मेदारी क्योंकि कश्मीर बर्फीला क्षेत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सेम चीज इधर भी मैच करता है, जंगल में लड़ने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सबकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से दिया जाता है। तो बीएसएफ की मुख्य जिम्मेदारी पाकिस्तान से काउंटर करना है। आप पे समझ में आ गया कि नहीं? अब चाइना की बात करेंगे तो चाइना के लिए इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, यहां तक कौन लगी रहती है? आईटीबीपी। यहां पे भी आईटीबीपी, यहां पे भी आईटीबीपी। तो चाइना से काउंटर करने की जिम्मेदारी आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, आईटीबीपी। अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान वाले हैं वो तो हमारे दूतावास के लोग वापस चले गए थे। वापस तालिबान ने कहा है कि अपना दूतावास चालू कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो भारत सरकार ने दूतावास वापस चालू कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान जब से आई है उनको विदेश में बात कैसे करना है पता नहीं है। विदेश में बात करने का तरीका अलग होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो भारत सरकार से कहा है कि आप हम लोग को ट्रेनिंग दीजिए कि हम लोग को विदेश में बात कैसे करना है। देश तो कब्जा लिए हैं, चलाना कैसे, आप हमको क्या कर दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। और उन्होंने कहा कि दोबारा भारत में विकास का काम कीजिए, अफगानिस्तान में विकास का काम कीजिए। हम लोगों ने वहां सलमा डैम, सहतूत डैम ये सब बनाए थे, सड़कें बनाए थे, संसद भवन बनाए थे, सब बनाए थे वहां पे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाए थे। तो पाकिस्तान चाहता था कि भारत को वहां से कटआउट कर दे, लेकिन अफगानिस्तान वापस बुला रहा है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अरे हम ही लोग तुम्हारा इलाज कर देंगे। ये क्या इलाज करेंगे? सब पहले पाकिस्तान कोरोना का इलाज, पहले दिमाग का इलाज कराए सब, उसके बाद कोरोना का इलाज कराएगा सब। वहां पे बिना मतलब का चीजों को यहाँ पे एक से एक रहता है सब। कहता है कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है न, अरे वो धार्मिक चीज में ना कहता है सब, अल्लाह का नाम लेंगे। तो भाई तुमसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाले यहाँ हैं और तुमसे ज्यादा ईमानदार लोग यहाँ हैं। अल्लाह को सुनना होगा तो तुम्हारा क्या सुनेगा? नहीं समझ में? इंडिया में नहीं है लोग, ये कौन सा स्पेशल पावर है तुम्हारे पास? उससे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो ना इमोशनल कार्ड खींचता है। बिना दोस्ती, बिना पैसा खर्च किए अगर किसी को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे इजी रास्ता होता है धर्म। दोस्ती के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, समझ में? रिश्तेदारी के लिए कुछ ना कुछ सुख दुख में खड़ा करना पड़ता है। और धर्म ऐसा है ना, बिना कुछ के लिए जोड़ देता है। तो उसको लगता है क्या है, यही उसका पावर है। तो उसको अलग बात है, उसके लिए कौन इलाज करने के लिए? बीएसएफ है। कौन है? बीएसएफ। अफगानिस्तान पर हाँ आईटीबीपी। कौन है? आईटीबीपी। चाइना बॉर्डर पे है। हम किस बॉर्डर पे बोल दिए? अफगानिस्तान बॉर्डर। अब यहां देखिए नेपाल है, ये कौन है? नेपाल। नेपाल पे भी जरूरी है सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। इनकी ट्रेनिंग होती है कि देखिए भैया नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी देश है, इससे ज्यादा विवाद नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा नॉर्मली सुधार लिया जाए विवाद को, न कोई गोली चलाए न कुछ करे, आराम से सह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो हमारे एसएसबी के जवान उधर नेपाल के जवान के साथ आराम से बात करते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, कभी वो उधर चले जाते हैं हम इधर आ जाते हैं। लेकिन बीएसएफ वालों की ट्रेनिंग रहती है कितनों खाना पीना दे मत खाना, इस कुछ मिला के दे देगा यार। समझ में आ गया कि नहीं? और जहां ताम झाम के सीधे उड़ा देना है। क्या करना है? सीधे उड़ा देना है, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सीमा सुरक्षा बल तो बीएसएफ का नाम होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल उसका हिंदी नाम है। तो एसएसबी किसके साथ लगती है? नेपाल। एसएसबी किसके साथ? आईटीबीपी चाइना।
आईटीबीपी किसी को दिक्कत नहीं ना। अब पाकिस्तान के साथ बीएसएफ, सबकी ट्रेनिंग अलग अलग, सबका माइंडसेट अलग अलग, सबकी हथियार अलग अलग। नेपाल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे यहाँ तो चाउमीन बढ़िया नेपाली का लोग बनाता है, हाँ, मोमो वगैरह सब यहाँ में। ठंडी के दिन में कंबल वंबल खूब बेचने आता है। और ऐसा नहीं है, हमारे बिहार से भी लोग आंख बनवाने नेपाल जाते हैं हाँ, मोतिहारी आंख बनवाने कहाँ जाता है? नेपाल। हमारे यहाँ घूमने फिरने सस्ता में पर्यटक कहाँ हो जाता है? नेपाल हो जाता है। तो हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे आईटीबीपी में है, नियम है कि गोली नहीं चलाना है एनी हाउ। ना चाइना हमारे ऊपर गोली चलाता है, ना हम चाइना के ऊपर चलाते हैं। लाठी मारे थे लोग, हम लोग लाठी या बांस से मारे थे लोग चाइना में। हमारी गलत फहमी है कि चाइना को हमें बंदूक से लड़ना है। चाइना से लड़ना है तो उसको लड़ना है दो जगह पे, एक इकोनॉमिक ग्राउंड पर, अर्थव्यवस्था के आधार पे, दूसरा साइबर क्राइम के आधार पर। किसी भी कम्युनिस्ट देश पर अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरी तो वो देश गिर जाएगा, क्योंकि कम्युनिज्म जो है ना, इसका कोई अस्थाई सोल्यूशन नहीं है। तो जहां असंतोष भरेगा, लोग कहेंगे नहीं हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जैसा लगेगा वैसे ही सरकार चाहिए, हम लोग अस्थाई रास्ते पे। और हमारे पास इसका तोड़ भी है, क्योंकि चाइना ने एक सबसे बड़ा गलती क्या किया कि उसने अपनी शासन व्यवस्था को कम्युनिस्ट लगा दिया। कम्युनिस्ट में चुनाव नहीं होता है, सरकार आपका ध्यान रखती है, तो तब तक ही आप खुश हैं जब तक सरकार अच्छा से ध्यान रख रही है। देश की अर्थव्यवस्था गई, महंगाई बढ़ेगी, सरकार ध्यान नहीं रखेगी, आप सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्ट हो जाएंगे तो कहेंगे चुनाव की मांग, वहां चुनाव होता ही नहीं, पूरा सिस्टम पलटना पड़ेगा। तो एक तो गलती उसके साथ ये हुई कि वो कम्युनिस्ट है, उसका अस्थाई नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा गलती जानते चाइना क्या कर लिया? उसने अपनी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया कि हमारे यहाँ सामान फैक्ट्री लगाइए, उत्पादन होगा। मैन्युफैक्चरिंग चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, दूसरे जगह इजीली शिफ्ट हो सकती है, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, शिफ्ट हो सकती है। उससे सस्ता लेबर होगा तो दूसरे जगह चल जाएंगे सब। तो चाइना अपनी एक जनसंख्या जो उसके यहाँ ज्यादा चाइना के प्रति लॉयल नहीं है, या वो सिंजियांग वगैरह वाला, तो जानबूझ के उनको गरीब रखता है। तो एक ऐसा देश है ना, वो जानबूझ के अपने क्षेत्र के एक हिस्से आबादी को जानबूझ के गरीब रखता है, ताकि इन लोग को कितनों कम सैलरी देंगे इनको लगेगा ठीक ठाक है। जैसे हमारे बिहार है, यहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा है ना कि मुंबई जाके भी लोग 500 रुपया 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काम करने को रेडी है। मुंबई तक जाके वहां पर बहुत कम सैलरी पे जीते हैं लोग। मुंबई में या फिर जहां पर भी, दिल्ली में कोई बहुत बड़ा वीआईपी जगह में थोड़ी रह पाते हैं लोग, मजदूरी में बहुत दिक्कत होती है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम लोग अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब खींच लेंगे ना तो इजी हो जाएगा। लेकिन चाइना ने एशिया के बाकी देशों की कमजोरी को पढ़ा कि बाकी देशों में क्या दिक्कत है। हमारे देश में, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई कंपनी को जमीन खरीदने में ना हालत खराब हो जाएगा। चाइना ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना जमीन चाहिए हमको बोल दीजिए, हम पहले से खरीद के रखे हैं जमीन। चाइना ने डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में इंडस्ट्री लगेंगे, वहां जमीन पहले से खरीद के रख दिया। अब पब्लिक से नहीं लेना है, इस वर्कर मिलेंगे, वहां कोई मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकता। हमारे यहाँ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों को चढ़ा के हई मांग पूरा करो, हई करो, हऊ करो, ये मांग वो मांग, नेतागिरी में मजदूर को नेता बना दिया। सब बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। रोहतास में जाके देखिए, सासाराम, डालमिया, रोहतास, तो वहां पे चाइना में बहुत ज्यादा ये सब चीजें। अगर चाइना की अर्थव्यवस्था गिरी तो वह कम्युनिस्ट देश टूटेगा, तब यहां से जाएगा कौन? आईटीबीपी। आईटीबीपी बटोरने जाएगी नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ असम राइफल, म्यांमार के साथ असम राइफल, म्यांमार के साथ असम राइफल। भूटान की रक्षा तो हम खुद ही करते हैं, भूटान के पास अपनी आर्मी नहीं, हम लोग उसी की रक्षा खुद करते हैं। तो वहां हम कौन लगाएंगे? वहां पे तो उसके अंदरवा तक इंडियन आर्मी रहती है। किसमें? भूटान में। उसकी पूरी सुरक्षा कौन करता है? हम लोग जैसे सिक्किम को हम लोग मिलाए ना, वैसे हम लोग भूटान को भी कोशिश किए थे, लेकिन भूटान का शर्त था कि वो राजतंत्र रहना चाहता है। तो हम लोग राजतंत्र थोड़ी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या रह जाए? लोकतंत्र। सिक्किम एक्सेप्ट हो गया कि लोकतंत्र रह सकता है, लेकिन भूटान क्या किया? राजतंत्र। लेकिन फिर वही 2010 में आके वो भी क्या हुआ? लोकतंत्र हुआ। उसी समय हो गया रहता, क्या दिक्कत? इंडिया में ही रहता। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल ही होगा तो आप खुश रहेंगे। हम लोग के जमीन की समस्या थोड़ी है, ऐसा मत सोचिएगा मिला लेते तो ठीक रहता। उस हिसाब से देखिए ना, ब्रिटेन जितने लोगों पे कब्जा किया मिलाया रहता थोड़ी।
आगे बढ़ जाए। अब बताइए, ये पूरी समुद्र की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड किसकी है? आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। अरे वही कोस्ट गार्ड, ये पूरी जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड। तो नौसेना की ये पूरी जिम्मेदारी। आगे बढ़े। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये हो गया आपका आईटीबीपी। किसी को कोई दिक्कत? आईटीबीपी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक गड़बड़ है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन में आता है, आईटीबीपी गृह मंत्री, एसएसबी गृह मंत्री, असम राइफल गृह मंत्री, लेकिन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। किसमें आएगा? रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में चार चीज, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, तीनों आ जाते हैं। अब चार आ गए, तो एकमात्र कोस्ट गार्ड ऐसा मतलब अर्ध सैनिक बल है जो किसके अंडर में आता है? रक्षा मंत्री। बाकी सब किसके अंडर में? गृह। अब ऐसा थोड़ी है कि खाली समस्या देश के बाहर ही है, ऐसा नहीं ना है कि समस्या खाली देश के बाहर है, समस्या देश के अंदर भी है। तो उसके लिए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जवानों को देखिए तो पुलवामा में हमला करके उड़ा दिया सब वहां पे, या नक्सल से समस्या लोहा लेने के लिए कौन है? सीआरपीएफ। अब इन सीआरपीएफ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही थी, इसलिए क्या किया गया, सीआरपीएफ से ही मिलती जुलती एक और फोर्स बनाई गई, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स। ये इंडस्ट्रीज की रक्षा करती है जहां से इनकम होता है, जैसे रेलवे की सुरक्षा सीआईएसएफ, एयरपोर्ट सीआईएसएफ, हाँ सीओ, हाँ मेट्रो सीआईएसएफ, ये सब कौन रहेंगे? सीआईएसएफ वाले। ताजमहल, लाल किला, इसरो, डीआरडीओ के जगह पे सीआईएसएफ, बंदरगाह पर सीआईएसएफ, जहां इनकम वगैरह हो रहा है सीआईएसएफ, टूरिस्ट प्लेस पर सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ का भी ट्रेनिंग उसी हिसाब से, सबकी ट्रेनिंग का तजुर्बा अलग होता है। अगर मान के चले मेट्रो की जिम्मेदारी आर्मी को दे देंगे, मार के एक झापड़ सुता देगा, किसी को नौटंकी होगा तो अगली बार वो आदमी कभी मेट्रो में नहीं चढ़ेगा। तो उनकी ट्रेनिंग भी वैसी होती है कि देखिए आपको शक के नजर से भी देखना है, लेकिन बात प्रेम से करना है, समझेगा? बीएसएफ वाले को एक दो बार सुन रहा है नहीं तो उड़ा दो। क्योंकि उनका बॉर्डर पे जगह है ऐसा, तो सबको एक काम नहीं ना सौंप सकते हैं, उसी हिसाब से इसलिए जानबूझ के सब अलग अलग बनाया जाता है, जैसी जरूरत वैसा ट्रेनिंग। अब सीआईएसएफ को पब्लिक के बीच में रहना है, ज्यादा रूड नहीं रह सकते हैं। अब किसी के बैग में कुछ टूटू टूटू करने लगा, हो सकता है कि बेचारा कुछ लेके चल गया हो गलती से, लेकिन वो आदमी ठीक ठाक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब वो के लगेंगे गरियाने कैसे निकाला रे, चल तोरा बतई तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बीएसएफ कोई बॉर्डर पार कर रहा है, जहां टूटू टूटू किया टपका देता है ना, निकाल सोचा तू नहीं, तू लेके कुछ क्रॉस कर रहा है। सबकी ट्रेनिंग कैसे होती है? अलग अलग होती है। बिहार पुलिस की बताइए, बिहार पुलिस का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा रहता है कि उसको पता है कि अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है ना तो बंदूक कोने पोखर में फेंका होगा, पूरा उसको आइडिया रहता है। काम ना करे वो अलग बात है, लेकिन उसको आइडिया पहले से पता है। वहां पे धमकी देने से पहले अगर कोनो आदमी जाएगा ना, हाई मोहल्ला में हमको धमकी दिया, तो पहले ही बता देगा फलनिया बाबू दिए होंगे। हाँ, उसको पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है बिहार पुलिस को यहाँ पे। हाँ, हर जगह हमारे संस्था में बम चला था तो उधर पहले पता चल गया था उसको किधर से चलाया होगा सब। अरे पता नहीं चल, पता क्या बात, पता कौन चीज, सबको पता चल जाता है कहां से चलता है। आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे अच्छा पोस्ट कौन है? सब तो ठीक ही है, सब सही है। जिसमें जाना चाहते हैं आप, सीआरपीएफ में जाएंगे रिस्क ज्यादा है, बीएसएफ में रिस्क ज्यादा है, आईटीबी में पहाड़ वहाड़ ज्यादा चलना है, गोली उली के खाना सब में बराबर ही है। लेकिन अभी के समय सबसे ज्यादा अगर झेलना रहता है तो सीआरपीएफ और बीएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ को ही देना होता है। तो पूरी बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ। अच्छा, युद्ध जब होगा तो बीएसएफ चली आएगी पीछे,
और आर्मी को भेज दिया जाएगा आगे। अब जैसे पटना दानापुर कैंट में आर्मी है, यहाँ सुबह उठते पीटी करती है, अपना फॉलो करती है, नॉर्मल यूनिफॉर्म में रहती है। जैसे वहां गड़बड़ होगा, यहाँ जमावड़ा लगना चालू होगा पाकिस्तान की ओर से फौज का, बीएसएफ इंटेलिजेंस दे देगी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ। अब यहाँ हर जगह से इलाहाबाद कैंट, अंबाला कैंट, भटिंडा कैंट, पूना कैंट, दानापुर कैंट, कलकत्ता कैंट, सब जगह से ले पूरा ले यहाँ पे जमावड़ा चालू हो गया यहाँ पे। 1-1.5 लाख जम जाएंगे। फिर बीएसएफ से पूछा जाएगा क्या माहौल है, कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है। फिर बीएसएफ से कुछ जवान वहीं रुक जाएंगे, अब बाकी बीएसएफ वालों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि बीएसएफ वहां 365 दिन रहती है। उसको पता है कि कौन सा दिन में गर्मी, ठंडी, बरसात, मौसम, कहाँ नाला है, कहाँ गढ़ा है, तो 2-4 तो मतलब कुछ रुक जाएंगे। अब बाकी लोगों को क्या कह दिए साइड, और उसके बाद आर्मी दगदगा देगी। बीच में 2-4 तो बीएसएफ वाले रहेंगे, वो पूरा गाइड करते रहेंगे। बॉर्डर फिल्म देखें तो जो सुनील शेट्टी रहता है वो बीएसएफ से रहता है, रुक गया रहता है कि नहीं। अब बाकी यही 2.5 किलो का हाथ वाला सनी देओल आर्मी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो ना वो आर्मी का एकदम उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। बीएसएफ के भी जवान वहां रुक जाता है, लेकिन बाकी 365 दिन हमेशा आर्मी को नहीं रखा जाता, डेली मार होगा। आर्मी को ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि 0 टॉलरेंस, कोई इफ बट नहीं, ज्यादा ना मार दो यहाँ पे, इसलिए आर्मी को वहां नहीं रखा जाता, पीछे रखा जाता है। बीएसएफ को ट्रेनिंग दिया जाता है, कोई गलती नहीं होने देना है, थोड़ा बहुत हो जाए तो बातचीत करके एडजस्ट कर लेना, उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है। इसलिए जब बीएसएफ जाती है वहां पे तो कई जिम्मेदारियों के साथ जाती है। कहीं कोई गलती से तो रास्ता नहीं भटक गया है, या फिर कहीं ड्रोन से कुछ मादक पदार्थ, गांजा, चरस तो नहीं सप्लाई कर रहा है, घुसपैठ की तो कोशिश नहीं कर रहा है, पकड़ लेते हैं इसको। पीसफुल माहौल बना के रखना है, समझा ही नहीं गया। एक आध गोली उधर से चलाया तो इधर से वार्निंग देना है, काहे पगला गया रे, इधर से भी मार देना है। लेकिन जब आर्मी को भेजा जाता है कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम रेडी फाइट, दरदरा दिया पूरा। यहाँ पे कौन गया बाद में गिनाएगा, आर्मी गिनती भी नहीं है। जब युद्ध खत्म हो जाता है ना तो अगवा संगीन लगाती है, जिसको चाकू कहते हैं, बैनेट, समझ में आ गया, बैनेट लगा देती है वहां पे। वो उसका जितनी लाश रहती है ना उसमें कोचती है आर पार, यहाँ पे जितना लाश गिरा रहता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। घोप निकाल ऑपरेशन, उसको ऐसे ही बोलबे करता है, घोप निकाल, घोप निकाल यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा आधे मरल रहता है, घोप घाप के बराबर करता है। ये 1.5 फीट का होता है और उसमें पूरा जौहर लगा होता है, घोप घाप के निकाल देती है। सबकी ट्रेनिंग अलग, बीएसएफ का अलग, इसलिए जब मामला गड़बड़ाता है तो बीएसएफ से हटाई कहाँ भेज देता है आर्मी। तो कई बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना तो बीएसएफ को हटा लिया गया था पीछे, किसको लगा दिया गया था, आर्मी को, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जवाब देता, अब पक्का देता, लेकिन उसको पता चला कि भाई 40,000 फौज रख ले, मारने से पहले पूरा इंतजाम रखे ना। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। युद्ध के लिए तैयार नहीं है कोई, क्या कर लेगा, युद्ध करके चल जाएगा। आगे बढ़े तो आर्मी पहुंचा दिए जी हम पूरा। तो बताइए बीएसएफ किस बॉर्डर से, बीएसएफ, आईटीबीपी, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीआईएसएफ नहीं, सीआरपीएफ, इंडिया इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सीआईएसएफ, आरपीएफ रेलवे के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे का अपना है। आरपीएफ किसका है, रेलवे का। जैसे रेलवे की सुरक्षा जो होता है ना 3 लोग करते हैं, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, और राज्य सरकार देती है जनरल रेलवे पुलिस जीआरपी देती है, और एक तो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस भी आसपास में घूमती है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। रेलवे अपना, रेलवे अलग डिपार्टमेंट है अपना, सब चीज अपना लेके चलता है रेलवे, क्योंकि ना उसको इन सब की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग रहती है। थोड़ा सा कोई ज्यादा सोया हुआ है तो उसको ठक ठक के पूछते हैं सब क्या हो गया, चेक करता है कहीं को खिला के तो ना सुता दिया टॉर्च वोर्च मार के देखते रहता है। बोलो बहु, मार्कोप्स हो गया, एनएसजी हो गया, गरुड़ हो गया, ये कमांडोज हैं। ये क्या है, कमांडो हैं। आर्मी जो है ना, आर्मी के पास 2 तरह के कमांडो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, और एक पारा स्पेशल फोर्स एसएफ। समझ में आ गया कि नहीं, एसएफ।
ये वीआईपी लोगों की सुरक्षा करती है और आतंकवादियों को मारती है। और ये तो और खतरनाक होते हैं सब, ये सब कुछ नहीं सुनता है, सबको टपका देता है। ये सब सर्जिकल स्ट्राइक कौन करता है? एसएफ, पारा एसएफ। आगे बढ़े। और नेवी जो है, नेवी मिलिट्री है, इसके पास कमांडो है मार्कोस। इनके पास कौन है? मार्कोस। और एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स के पास जो कमांडो है गरुड़। क्या है? गरुड़ कमांडो। तो वो लोग क्या है? कमांडो। कमांडो काउंटर टेररिज्म के लिए फेमस होते हैं। वो आदमी को भी बचा ले आते हैं और इनको भी दे देते हैं, मतलब आतंकवादी सबको भी डोज दे देते हैं। अभी जो जितना आप सुनते हो कश्मीर में ये मरा है वो मरा है, ज्यादातर यही निपटाते हैं सब, स्पेशल फोर्स के कमांडो। पैरा एसएफ पैराशूट से उतर जाते हैं सब। एक बार एसएफ का जवान था जम्मू कश्मीर में, वो आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते निकला। अब बर्फबारी में कुछ रडार वडार कुछ नहीं काम करता है, तो पहाड़ के एक टुकड़ा पे, ढलान पे चढ़े आतंकवादियों को खोजने के लिए। उनको मैसेज आ रहा था कि एकदम पास होंगे सब कहीं ना कहीं। तब तक ये पहाड़वे टूट गया, बर्फ का था, टूट गया। और टूट के गिरे ना तो हाथवे टूट गया। और जब गिरे ना तो वहीं आतंकवादिया था सब। दूसर का बंदूकवा से निकाल के मार दिए, दूसर का हाथों से। एक वो टूट गया, सोचो एक मेन हाथवे टूट गया। आप वो धीरे धीरे चढ़ रहा था, टूट गया, बस यही गिरा धाए से ये टूट गया। निकालने के बाद से मार दिया। सोचो तो नहीं टूट गया तो क्या हुआ? ये होता है पारा एसएफ यहाँ पे। हाँ, कमांडो यही होता है सब यहाँ पे। वो सब अब रैपिड बटालियन, ये सब पुलिस का होता है रे गधा कहीं का। रैपिड मतलब जल्दी बटालियन, तो पुलिस का होता है।